Hello students, before continuing our next topic, you have already completed the test paper which I have given you on Saturday. अब जैसे मैंने जो क्वेश्चंस आपको देता हूँ वो पैरेलल टू आर आरबीएससी बोर्ड, तो आरबीएससी बोर्ड ने जो बुक इशू की है आपको प्रैक्टिस उसमें से करनी ही है कंफर्म। उसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब कंप्लीट करके रखिएगा आप लोग। क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो उसी बुक के पैरेलल आते हैं, सिर्फ उसी बुक के पैरेलल। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता, वैल्यूज एंड फिगर्स चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन उसी बुक के पैरेलल आते हैं। तो जो आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे वो भी उसी बुक के पैरेलल ही मिलेंगे। अगर आप कोई दूसरी बुक रेफर करते हैं तो उसको एज अ प्रैक्टिस के लिए रखिए, लेकिन जो आरबीएससी बोर्ड ने बुक इशू की है वो आपको करनी ही करनी है। आपको हर चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं हर चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एज अ टेस्ट दिए जाएंगे। फिर कंप्लीट होने के बाद पूरे चैप्टर का टेस्ट कंप्लीट, लास्ट में आपके मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, और बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो इसके लिए मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, अब जब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्रीज। एक बात जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए। जैसे हमने एंट्रीज में पढ़ा था, पार्टनर गुडविल लाता है कैश में, काइंड में, एंड डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ऐसे ही एक केस ऐसा होता है कि पार्टनर अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस लेकर आता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस लेकर आता है, सो ही ब्रॉट असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर पार्टनर असेट्स और लायबिलिटीज लेकर आएगा तो फिर आपको क्या करना है उसमें, हमें ये पता है बेसिकली असेट्स के ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, लायबिलिटीज के क्या होते हैं, क्रेडिट। तो जितनी भी हमें सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं आप उनको कर देना डेबिट, और सन्ड्री लायबिलिटीज को कर देना क्रेडिट। अब पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो इट मींस फर्म के लिए इनकम है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट ही करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एंट्रीज में किया है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर सन्ड्री असेट्स को क्या किया, डेबिट, और हमने यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज को क्या किया, क्रेडिट, और जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को हमने क्या किया, क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री होगी। अब अगर इसमें आपका डेबिट साइड, आपकी डेबिट साइड इसमें कम पड़ जाती है कभी, तो अगर हमारी डेबिट साइड कम पड़ती है तो आप उसको बैलेंस करेंगे कैश या फिर बैंक लिखकर। किससे बैलेंस करेंगे, कैश या बैंक लिखकर। तो अगर पार्टनर असेट्स और लायबिलिटीज लाता है, सन्ड्री असेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज के बैलेंस हमेशा क्रेडिट। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा वो क्या होगी, क्रेडिट। और जो बैलेंसिंग फिगर हमारा होगा, अगर हमारी डेबिट साइड कम पड़ेगी तो इससे हम किसको बंद करेंगे, कैश या बैंक से। तो ये कैपिटल लाने की फॉर्म की मैंने आपको एंट्री बताई है, तो इस एंट्री को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स। तो जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनको हम एक्यूमुलेटेड भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपना जो भी रिजर्व, लॉस, प्रॉफिट जो भी होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन, ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो एक पहली एंट्री हमारी रिजर्व
या प्रॉफिट अगर होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। रिजर्व और प्रॉफिट के जो बैलेंस होते हैं हमारे, वो हमेशा कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ध्यान रखिएगा। जितने भी पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा हो, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कुछ भी हो सकता है, आपका बैलेंस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा और वो क्या होता है हमारे लिए? प्रॉफिट। तो ये क्या होगा? डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये दो रिजर्व हैं तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, इनको भी हम डेबिट करते हैं। इन दोनों रिजर्व का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। तो फिलहाल आपके ध्यान रखिएगा कि दोनों रिजर्व हैं मींस प्रॉफिट है, तो दोनों क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होंगे? किसका बताया था मैंने? ओल्ड पार्टनर्स का। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होंगे? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में। अब जब हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये जो चीजें हैं ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी? ओल्ड रेशो में। न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब जो भी रिजर्व है और जो भी प्रॉफिट है वो सब क्या करनी है हमें? डेबिट। और पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट। और रेशो कौन सा होगा? ओल्ड रेशो। तो ये रिजर्व और प्रॉफिट की एंट्री। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस गिवन है या हमें फिक्टिशियस असेट्स गिवन है, अब अगर लॉस है तो कॉमन सी बात है, लॉस के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा बैलेंस शीट की असेट साइड पर होते हैं। कौन सी साइड पर होते हैं? असेट साइड पर। तो ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? डेबिट। अब P&L का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमारे लिए लॉस होता है जो हमें असेट साइड पर मिलता है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और एक हमारी फिक्टिशियस असेट्स, वो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या तो इस नाम से आपके आएगी या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस भी आ सकता है, सस्पेंस भी आ सकता है, तो इसके आपके दो नाम हैं, कुछ भी आ सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस। तो यहाँ पर हमारे लॉस एक ही है और एक फिक्टिशियस असेट्स है, तो ये हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर हो जाएंगे डेबिट। और बटेगी किस रेशो में? डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करनी है हमें? ओल्ड रेशो में। तो ये हमारी दो एंट्री है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आपके आएगा वो किस तरीके से आएगा वो बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, जनरल रिजर्व दे दिया, एक P&L दे दिया, दोनों मैंने प्रॉफिट दे दिए। तो अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं नॉर्मल कि फर्म वांट टू क्लोज द अकाउंट, फर्म को अकाउंट क्लोज करना है, तो अकाउंट क्लोज करना अगर हो तो नॉर्मल जो मैंने आपको एंट्री बताई है, चाहे ये हो चाहे ये हो, आप नॉर्मल एंट्री कर देना। किस केस में? फर्म वांट टू क्लोज द अकाउंट, तो उस केस में ये दोनों एंट्री नॉर्मल हो जाती हैं। अब एक केस और है, तो इसके लिए मैं आपको बुक में से क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपके बुक में पेज नंबर 68 निकाल के रखिएगा आप। पेज नंबर 68 पर आपके लास्ट में एक एग्जाम्पल गिवन है, उसमें ABC आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, न्यू पार्टनर कोई एडमिट नहीं हुआ, ऑन दैट डेट 60,000 इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है और 30,000 इसका जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट है। अभी हमने देखा कि जनरल रिजर्व को अपन क्या करते हैं? एंट्री में डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा एंट्री में जनरल रिजर्व। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, हमें जनरल रिजर्व का अमाउंट ये दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इसने ना तो हमें बता रखा है कि क्रेडिट बैलेंस है, ना हमें बता रखा है डेबिट बैलेंस है।
अब अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि डेबिट बैलेंस है तो हमें पता चल जाएगा लॉस, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो हमें उसको प्रॉफिट ही मानना है। ध्यान रखिएगा, ना आपको डेबिट बैलेंस गिवन है ना आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो आप क्या मान के चलेंगे, उसको प्रॉफिट ही मानकर चलेंगे। तो P&L का हमें बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 60,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। कितने अमाउंट से, 60,000 से। और इसको भी आप पूरा लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें दोनों यहाँ पर एक रिजर्व है और एक हमारा प्रॉफिट है, तो वो दोनों हम क्या करेंगे, डेबिट। और पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर हमारे ओल्ड पार्टनर 3 हैं, A, B, C, तो यहाँ पर हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और ये आ जाएगी 2 B's कैपिटल अकाउंट और लास्ट में 2 C's कैपिटल अकाउंट। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट लिखिएगा। अब नॉर्मली कितना अमाउंट है हमारा, 90,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। वो हमें गिवन है 3:2:1, तो 3:2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई किसकी, जब क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा कि फर्म वांट टू क्लोज द अकाउंट, तो उस केस में आप ये एंट्री करेंगे और छोड़ देंगे। सेकंड, अगर इसमें हमसे ये कहता है कि फर्म डजंट वांट टू क्लोज द अकाउंट, डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। उसको एडजस्टमेंट बोल दो, रेक्टिफाइंग बोल दो, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगर फर्म डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट, तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर एडजस्टमेंट एंट्री आती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन में हमें दोनों दे रखे हैं, ओल्ड भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है। तो हम पार्टनर ए का निकालें, तो ए वाले पार्टनर का ओल्ड रेशो 3/6 और न्यू रेशो इन्होंने इक्वल कहा है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहां पर हम इसका आ गया 1/6। ऐसे ही हम b का निकाल लेंगे, तो b का ओल्ड रेशो 2/6 और न्यू 1/3। सेम अब देखिए यहां पर जो निकल कर आया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये हमारा पॉजिटिव है रेशो। तो मैंने आपको पहले बताया था, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। इसका 0 है, बात ही खत्म। इसका किस में आया, नेगेटिव। तो अगर पार्टनर का नेगेटिव आएगा तो वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पर इस पार्टनर की तो बात खत्म हो गई, क्योंकि ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ये गेन कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में फर्म अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहती, एक केस ये, या दूसरी बात क्या, वो हमसे क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उस केस में हमें ये करना पड़ता है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशो आप निकाल लीजिए। जिसका रेशो निल आया उसकी बात ही खत्म। अगर हमारा पॉजिटिव आया, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव आया तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, तो उसको गेन करना है, तो ये क्या होगा, गेन। अब मैं आपको ये एंट्री पहले बता चुका, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं और गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, ए। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है। ये हो गई एंट्री। अमाउंट क्या लिखना है, इनका शेयर देखिए कितना है, 1/6 1/6। एक डेबिट है, क्रेडिट है, दोनों का शेयर सेम है, 1/6 1/6।
6। अब इसमें अमाउंट कितना लिखना होता है, हमारा यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट हमें हुआ है, हमने रिजर्व बांटा और प्रॉफिट बांटा, लॉस इसमें आया नहीं। तो टोटल हमारा रिजर्व और प्रॉफिट दोनों मिलाकर कितने हैं, 90,000। तो हम जो यहाँ पर बांटते हैं, आपका जो प्रॉफिट है 90,000, शेयर कितना है पार्टनर का 1/6, तो इससे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जो अपना अमाउंट आएगा 15,000, उससे हमें ये एंट्री करनी होती है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पास नेसेसरी एंट्रीज एक केस, दूसरा फर्म वांट टू क्लोज द अकाउंट, ये दोनों अगर बात, इन दोनों में से अगर कोई एक बात आती है तो हम नॉर्मल वो एंट्रीज करेंगे दोनों जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। दूसरा केस, फर्म डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट, पहली बात। दूसरी, पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो उस केस में आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना होगा। सैक्रिफाइस रेशो निकालने के बाद जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। एंट्री ये होगी। अमाउंट कैसे लिखेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को एक साथ प्लस कर लेना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लॉस की एंट्री भी हो, यहाँ पर लॉस नहीं था, अगर मान लीजिए लॉस की एंट्री भी हो, फॉर एग्जांपल 90,000 में जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ, अब मान लीजिए एक लॉस की भी एंट्री है और लॉस की एंट्री मेरे कितने अमाउंट से है, 30,000 से। प्रॉफिट कितने का है मुझे 90 का, लॉस कितने का हुआ मुझे 30 का। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हो, प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, इस वाले अमाउंट से निकालिएगा शेयर पार्टनर का। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ प्रॉफिट गिवन था 90,000 का, तो हमने उसी पर निकाला था शेयर। अगर हमारी एंट्री में लॉस भी आता है तो प्रॉफिट में से लॉस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, फिर हमें यहाँ पर वो अमाउंट लेना है। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी दो तरीके से आते हैं, तो आपको ये दोनों तरीके ध्यान रखने हैं। अब एक तो इसका ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको करवा दिया, एक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब देखेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप उसको करके देखिएगा। उसमें आपको यही केस मिलेगा, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है उस क्वेश्चन में, और आपको उसमें पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमें ये करना है, एंट्री में जो गेनिंग है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइसिंग है वो क्रेडिट। जो प्रॉफिट हो उसमें से लॉस को डिडक्ट कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा उससे हमें एंट्री करनी है और वो अमाउंट हमें पार्टनर के सामने लिखना है। जिसका जो भी शेयर हो वो उस पार्टनर के सामने लिख देना, ठीक है। इसको कंप्लीट करके रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो दो हमारे एक तरीके से स्पेशल रिजर्व हैं, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।